आज नाउन केस नया टॉपिक होगा। आज टॉपिक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा। नाउन केस, नाउन ही चल रहा है, नाउन में केस टॉपिक चलेगा। पेन कहाँ रखा है? पेन इसका है? इसे तो खड़ गया, इसे इसमें तो नहीं है। अरे हरे वाले में बात फंसा हुआ तो नहीं रह गया? पेन कहीं संदीप लेके बाहर तो नहीं चला गया? चलो यहाँ देखो, यहाँ रखा हुआ है, वहाँ कैसे रखेगा? दूसरा को एक जगह पेन रखा करो बेटा, ध्यान। हाँ चलिए, आज का टॉपिक जो हम लोगों का है बच्चे वो नाउन केस है। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जो हम लोगों का टॉपिक आज का है उसका नाम है नाउन केस। आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो उसका नाम है नाउन केस। नाउन केस, ठीक है। जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो नाउन केस है। नाउन ही पढ़ना है, ये नाउन का अंतिम टॉपिक है। हमने कहा था कि नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। ए नाउन जो है कुछ नहीं होता, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस, ये 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, राइट, जिसका अंतिम चैप्टर है नाउन केस। क्लियर? तो नाउन केस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है नाउन का, जो ये समाप्त होगा आजकल में। इसको समझ गए तो नाउन का 50% क्वेश्चन नहीं, 60% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, क्योंकि केस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन केस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन पहले क्या पढ़ेंगे? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी N12 यानी कि 10 क्लास 12 क्लास हम लोगों का हो चुका है ना। N12 हम लोगों का चल रहा है। तो N12 में पहला वर्ड है गेल। अब देखो यहाँ पे गेल, गेल का हिंदी होता है तूफान। गेल का मतलब तूफान। अब इसको याद, स्टॉर्म, देखो साइक्लोन, स्टॉर्म को गेल कहते हैं। स्टॉर्म है, साइक्लोन है, इसको हम लोग गेल कहते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? तो गेल को याद कर लो, क्रिस गेल। क्रिस गेल खिलाड़ी है कि नहीं, बड़ा तूफानी खेल खेलता है भाई, अच्छा काम करता है। तो गेल, क्रिस गेल। क्रिस गेल कैसा खेलता है? तूफानी खेल खेलता है। तो गेल को याद कर लो क्रिस गेल से, कि नहीं क्रिस गेल कैसा है भाई? तूफानी खेल खेलता है। तो गेल, क्रिस गेल, गेल क्रिस गेल कैसा खेलता है? तूफान ले आता है, स्टॉर्म ले आता है, साइक्लोन ले आता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद छोड़ देना, पद त्याग देना। एब्डिकेट, पद त्याग देना। एब्डिकेट, पद त्यागना। एब्डिकेट याद कर लो, अब डकैत, डकैत जो है अब डकैत, पद त्याग रहा है। एब्डिकेट, अब डकैत, पद क्या कर रहा है? त्याग रहा है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, कि मेरा गद्दी अब बच्चा संभालेगा। डकैती वाला गद्दी जो है कौन संभालेगा? बच्चा संभालेगा। तो एब्डिकेट मतलब पद त्याग देना, पद डिनाउंस कर देना, अबॉर्डन कर देना, त्याग देना। तो एब्डिकेट मतलब पद त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है बेकन। बेकन का मतलब इशारे में बुलाना। बेकन करना, सिग्नल देना, कॉल करना, इशारे में बुलाना। बेकन, इशारे करके बुलाना। बेकन क्या याद करो? बेकॉन, अबे कौन है, तू इशारे कर रहा है। तो बेकॉन, अबे कौन, बेकॉन, अबे कौन, अबे कौन इशारे कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है करटेल। करटेल का मतलब होता है कम करना। करटेल, कार तेल, करटेल कम करना। करटेल, कार में तेल कम कर रहा है। करटेल, कार में तेल कम हो गया है, शॉर्टन हो गया, डिमिनिश हो गया। करटेल, कार में तेल कितना हो गया है जी? कम हो गया है। तो कर्टेल का मतलब कम करना, कार में तेल कम हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवशम। ग्रीवशम का मतलब होता है भयानक या डरावना। ग्रीवशम, भयानक या डरावना। तो ग्रीवशम, गुरुजी शाम में कैसे हो जाते हैं? डरावने हो जाते हैं। ग्रीवशम, गुरुजी शाम में, जैसे आसाराम है, ये सब गुरु हैं, है ना, राम रहीम है, ये सब कैसे डरावने दिखते हैं शाम के टाइम में। तो ग्रीवशम, गुरुजी शाम में कैसे होते हैं? डरावना या भयानक, मैकाबर हो जाता है, हॉरिबल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पायरेशन, सांस लेना। रेस्पायरेशन, रेस पर रेस लगा रहे हो तो सांस तो तेज चलेगा ना। रेस्पायरेशन, रेस पर रेस, यानी ज्यादा रेस लगा रहे हो तो सांस क्या चलेगा?
तेज चलेगा। तो रेस्पायरेशन का मतलब सांस लेना, तेज सांस लेने को रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन, रेस पर रेस, सांस लेना, सांस खींचना, रेस्पायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है वापस आना, बदतर हो जाना। रिग्रेस, हालत खराब हो जाना। रिग्रेस, रीगेस, बार बार गेस री कर रहे हो, रीगेस कर रहे हो, यानी कि हालत क्या हो रही है, बदतर हो रही है। रिग्रेस, एग्जाम के लिए रीगेस कर रहे हो, बदतर हालत हो रहा है, रिग्रेस, फॉल ऑफ। डेराइड का मतलब होता है मजाक बनाना। डे राइड, दिन में राइड कर रहे हो। डे राइड, डे मतलब दिन, राइड मतलब चढ़ना। डे राइड यानी दिन में, जैसे आया था केजरीवाल जी ने ऑड इवन का चक्कर लगाया था कि रात में 8 बजे के बाद गाड़ी निकाल सकते हैं, ऑड इवन से गाड़ी चलेगी, है ना। तो लोगों ने सोचा घोड़ा खरीदता हूँ, अब घोड़े पर डे में राइड करूंगा। डे राइड, तो लोगों घोड़े पर चढ़े तो मजाक बना, नहीं बना। तो डे राइड मतलब मजाक बना। डे राइड, डे मतलब दिन, राइड में चढ़ना, डे राइड मजाक बनाना। डिफेक्शन कहते हैं पद त्याग। डिफेक्शन, डिफेक्ट माल है। माल कैसा है जी, डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट माल के लिए क्या कहते हैं, पद त्याग दें। डिफेक्ट, डिफेक्शन। डिफेक्शन कहते हैं त्याग दें, डिफेक्शन। कोई चीज अगर डिफेक्ट माल मिल जाए तो क्या करोगे, उसको त्याग दोगे, विद्रोह कर दो। डिफेक्ट, डिफेक्शन। डिफेक्ट का मतलब माल त्याग देना। इमेंसिपेशन, मुक्ति या मोक्ष। इमेंसिपेशन, मुक्ति या मोक्ष, है ना। मोक्ष, मोक्ष समझते हो ना, मुक्ति मिल जाना। इमेंसिपेशन, इस मैन को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। इमेंसिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, इमेंसिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पेट खराब हो गया, तो क्या हो गया भाई, मुक्ति चाहिए उसको। क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो इमेंसिपेशन, मुक्ति या मोक्ष। इमेंसिपेशन, मुक्ति या मोक्ष। इमेंसिपेशन, इस मैन को क्या हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो क्या चाहिए, मुक्ति या मोक्ष चाहिए। ठीक है, इमेंसिपेशन। बोलो मेरे साथ। गेल, गेल तूफान। गेल, क्रिस गेल तूफान ले आता है। एब्डिकेट, एब्डिकेट पद त्याग देना। एब्डिकेट, अब डकैत पद त्याग दिया। बेकन, इशारे बुलाना। बेकन, अब ये कौन इशारे कर रहा है। कर्टेल, कम करना। कर्टेल, कार में तेल कम है। कर्टेल, कम करना। ग्रीवशम, डरावना। ग्रीवशम, भयानक। ग्रीवशम, गुरुजी शाम में भयानक हो जाते हैं। डरावना। रेस्पायरेशन, सांस लेना। रेस्पायरेशन, रेस्परेस, सांस लेना। रेस्पायरेशन, सांस लेना। रिग्रेस, बदतर होना। रिग्रेस, वापस आना। रिग्रेस, रीगेस करना, वापस आना। डेराइड, मजाक बनाना। डेराइड, दिन में राइड करना, मजाक बनाना। डिफेक्शन, त्याग या विद्रोह। डिफेक्शन, डिफेक्ट माल, त्याग या विद्रोह। डिफेक्शन, डिफेक्ट माल, त्याग या विद्रोह। इमेंसिपेशन, मुक्ति या मोक्ष। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, इस मैन को कॉन्स्टिपेशन, मुक्ति चाहता है। ठीक है, फ्रीडम चाहता है, छुट्टी चाहता है। आगे देखो, अगला वर्ड याद करना। विच टाइम का मतलब होता है कब की बात। विच टाइम, कब की बात। वेन पीपल, कब लोग, जिसमें तो वेन पीपल हेल्प यू, कब लोग तुम्हें मदद करते हैं। वेन दे, कब वे, है ना। विच टाइम, कब की बात। ओनली विद यू, केवल तुम ही से। ऑन यू, तुम पर। ही मतलब बस, ही ऑल्सो वह भी, दे ऑल वह सब, है ना। दैट पीपल, वह लोग। हिमसेल्फ, वह स्वयं। ही डज, वह तो। ठीक है। दैट वॉज अ पीरियड, वह भी एक जमाना था। दे मतलब वे, दे ऑल्सो वे भी, दे ऑल वे सब। दैट पीपल, वे लोग। देम सेल्व्स, वे स्वयं। ठीक है, इस तरह से। तो इसको भी ध्यान देना, ये किताब आपके पास होना चाहिए, तभी आप काम बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो नाउन केस हम लोग को पढ़ना है। नाउन केस काफ़ी फंटास्टिक टॉपिक है, जो आप लोग सीखने का प्रयास करना है, जानने का प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है। हाँ हाँ, स्टार्ट है, ऑनलाइन स्टार्ट है, ऑनलाइन स्टार्ट चल रहा है। पढ़ा नहीं ना मैंने सर, वैक्सीन के लिए लाइन में लगे हैं तो पढ़ भी रहा है। चल रहा है ऑनलाइन, दिखा दिया। हाँ, वैसे तो बच्चा खूब करता है। एब्डिकेट एंड बेकन, कर्टेल, रिस्पायरेशन, रिग्रेस। ठीक है बेटा। राम चौरसिया, सर आपकी शादी हो गई थी, यही सब इसको करता है।
ये सब पढ़ता नहीं है। ये सब ये पूछेगा कि सर शादी हुई है नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड है नहीं है, मतलब सर से भी दूर है ना। अब नज़दीक है तो डांट भी दे, अब दूर है तो क्या बोलेंगे उसको। आई एम श्वेता कुमारी फ्रॉम पटना बिहार। अच्छा श्वेता, पटना से हो तुम? कैसी हो श्वेता? सुनील, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। वाह बेटा, सब तू ही हो। सर नाउन का डाउट, बीरेन कुमार। नाउन का डाउट लूंगा, अभी नाउन खत्म कहाँ होगा, अभी नाउन ही चल रहा है। नाउन किस, नाउन जो खत्म हो जाए फिर आपसे बात करूंगा फोन पे, ठीक है ना। श्रुति फ्रॉम आस्था, ठीक है बेटा। चलो शिवानी सिंह, महेश राजस्थान, गोविंद, ठीक है। चलो लव यू सर, सुनील। चलो हो गया, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। नाउन केस, नाउन केस हम लोग को पढ़ना है, फिर कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर आफ्टर सम टाइम, है ना। इसको समाप्त करने के बाद आई विल कॉल यू, ठीक है। कॉल करूंगा मैं आपको आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक। चलिए, तो नाउन केस हम लोग को पढ़ना है आज। आज का टॉपिक है नाउन केस। केस बेसिकली क्या है, क्यों पढ़ते हैं, जरूरत क्या है इसकी। सबसे पहले कोई भी टॉपिक व्हेन यू गो, जब भी कोई आप टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, तो एट फर्स्ट यू शुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन, व्हाई वी रीड दिस टॉपिक। इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ा जाए, समझ पा रहे हो ना। जब हमेशा पूछो, जैसे कोई काम कर रहे हो, पूछो क्यों कर रहे हैं, बस समझ पा रहे हो। तो ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन कि व्हाई विद दिस टॉपिक, राइट। अब क्या होता है कि जब टॉपिक आप कोई चीज पढ़ते हो, तो इसके लिए आपको पूछना है हमेशा कि टॉपिक क्यों पढ़े। क्योंकि देखो, हमेशा जब आप पूछोगे क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस आएगा कि अच्छा इसलिए पढ़ रहे, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। अब हाँ, अब प्रश्न उठता है कि ये जो नाउन टॉपिक है, केस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले नाउन केस को समझते हैं, क्या टर्म है, क्यों पढ़ते समझ में आएगा। पहले केस को जानते हैं है क्या चीज, नाउन केस, ठीक है। अब केस को समझने के लिए थोड़ा सा टर्म यूज करता हूं मैं। जैसे आप अक्सर सोचते हैं फलाने ने फलाने पे केस कर दिया, तो केस क्यों करता है। ऐसे ही कि ऑटो में बैठ गए, चलो आज केस केस खेलते हैं, ऐसा हो सकता है क्या। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई केस करता है, तो कोई ना कोई रिलेशन होगा, प्रत्यक्ष या है, बात है कि नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई ना कोई रिलेशन होगा। और संदीप को बोल दो ना कि टाइम से समय का बता जाएगा, बता दिया करो बेटा, टाइम से क्लास होगा, नहीं तो ऐसे नहीं। हाँ नहीं तो आराम से चले, वो बात की बात है, लेकिन बोलो टाइम से आया करे। टाइम 11:30 टाइम से क्लास लेगा। हाँ, तो हमने कहा कि नाउन केस, तो केस क्यों पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई रिलेशन एक दूसरे से होता है, राइट। तो के नाउन भी रिलेशन है। जैसे हमने बोला राम का कलम, कलम किसका है जी, है ना। आप बोलते हो कि राम का भाई, टेबल का पैर टूट गया, मोबाइल का कलम का ढक्कन खो गया, मोबाइल का कवर। यानी एक ही चीज आप देखते हो, रिलेशन दिखलाने के लिए का के की का यूज होता है, होता है का के की, राम का, सीता की बहन, है ना। इस तरह पता नहीं पड़ता। यानी कि रिलेशन बताने के लिए एक ही शब्द है, वो कौन है, का के की, राइट। इसका मतलब कह सकते हैं केस, हिंदी में बोलते हैं कारक। तो केस है क्या चीज, एक लाइन में कह सकते हो, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। यानी केस कुछ नहीं है, क्या है, किसका नाम है, रिलेशन। जिस प्रकार केस मुकदमा तभी होता है जब कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई है। उसी प्रकार केस हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई रिलेशन है। यानी एक लाइन में कह सकते हैं हम लोग कि केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। समझना तो बोलना, कोई दिक्कत बता देना, क्योंकि मैं अगर तुम लोगों को सिखा दिया तो सब बच्चा सीख जाएगा, समझा। तो तुम लोग आ गया तो समझो कि तुम लोग को भाग्य अच्छा है, किस किस किस्मत अच्छा है कि तुम लोग आ गए। एक आध बच्चा भी है, चलो ठीक काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है कि अकेले मजा मिल रहा है पढ़ने का, बहुत कम को नसीब होता है। धर्मेंद्र सर जैसे टीचर से कोई व्यक्ति, तुम ट्यूशन ना पढ़ रहा है जी, है होम ट्यूशन ना हो गया। हम अगर ट्यूशन में पढ़ाते तो कम से कम 5,000 महीना लेते हैं, तो तुम लोग उसका मजा नहीं ले रहे हो।
तो हमने कहा केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। बेसिकली केस कुछ नहीं है, किसका नाम है जी? रिश्ते का नाम है, संबंध का नाम है, रिलेशन का नाम, राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई रिलेशन, जैसी आप जानते हो कि रिलेशन, तो पूछो किसका, किसके साथ है? अभी आमिर खान का डाइवोर्स हुआ और 50 रिलेशन आ गए, तो हर पूछो अच्छा उसके साथ था, किसका रिलेशन था? आमिर खान का, किसके साथ? कोई कह रहा फातिमा के साथ, कोई कह रहा उसके साथ, कोई कह रहा उसके साथ। हो रहा है ना झमेला? तेलों का काम क्या है? एक बार शादी करेगा, 10-12 साल साथ बिताया, फिर नया शादी, फिर 10-12 साल, फिर नया शादी, फिर 10-12 साल, धंधा खोल रखा है। ये किसी का आदर्श बन सकता है? ये तो समाज को तोड़ देगा और नैतिक पतन है लोगों का। समाज क्या उसको मानेगा? क्या आमिर खान परफेक्ट है? कहाँ परफेक्ट है बुक्का आदमी, क्या परफेक्ट है? हैं? क्या कुछ रोग है क्या उसको? अच्छा, नहीं ये भी तो हो गया 50-60 साल का। अब अभी 20 साल की लड़की से शादी करेगा। फातिमा किस साल की है? वही 20-22 की रही होगी। तो शादी तुम काहे कर? अब सलमान खान सबसे बढ़िया है, ऐसी मस्ती कर रहा है, शादी की जरूरत क्या कहीं? ठीक भाई, किसी का जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा, तुमको जहां मन जहां जाओ, लेकिन शादी तो नहीं करा किसी के साथ। ऐसी सीधा निकाह, सीधा शादी, तो ये सब गलत बात है। ये सब समाज के लिए बैड एग्जाम्पल होता है। समाज के लिए आप गलत, ऐसा नहीं है कि जब हो गया तो अरे आपस में तो एक साथ रहेंगे तो तलाक क्यों ले रहे हो? फिर बेवकूफ जनता को बना रहे हो तुम। अच्छा तुम ले ही रहे हो तो अपना ले खत्म करो कहानी, तुम जनता को क्यों बता रहे हो फालतू का? ताकि तुम्हारा चर्चा चले, नाम हो, लोग जाने कि अच्छा ऐसा कोई मूवी साले बनाएगा, तुम मूवी बनाएगा तो लोग देखेगा अच्छा ऐसा हो रहा है, ये किया था, ऐसे किया था। बस नौटंकी बात होता है सब। तो ये सब चीज़ पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ बकवास चीज़ है, समझ बात को? खैर नहीं, तो केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। प्रश्न उठता है, एक क्वेश्चन पूछते हो आप, रिलेशन है तो किसका है तो किसका है, और रिलेशन है तो किसके साथ है? रिलेशन है तो किसका है और रिलेशन है तो किसके साथ है? ठीक है, तो किसका रिलेशन और किसके साथ रिलेशन, ये दो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसका और किसके साथ। तो हम लोग पढ़ के यार भाई रिलेशन हमेशा वस्तु व्यक्ति का होगा। भाई रिलेशन इसका ना होगा जी, जैसे वस्तु है, बोलेंगे इस बोतल का ढक्कन गिर गया, ढक्कन का, राम का भाई खो गया, तो कोई व्यक्ति या वस्तु होगा। और व्यक्ति वस्तु होता क्या? नाउन होता है, यानी कि रिलेशन किसका होगा? नाउन का। पूछिए, आंसर मिल गया ना? नाउन का। तो प्रश्न उठता किसका रिलेशन? नाउन का। किसके साथ? नाउन के साथ में होगा, यानी उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। तो किसके साथ भाई? नहीं, उसी वाक्य में, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, है ना? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। तो हमने बोला बेटा कि रिलेशन किसका है? तो नाउन का। उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होता है वही तो केस है। वो पूरी तरह समझ में आ रहा है ना? हमने क्या कहा? केस इज नथिंग, इज द नेम ऑफ रिलेशन। किसका रिलेशन भाई? नाउन का। किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे नाउन के साथ, दूसरे शब्दों के साथ। हुआ क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि रिलेशन जब होगा तो नाउन का होगा, यानी कि हम लोगों को डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे मान लो हमने कहा कि टेबल का पैर टूट गया, टेबल का पैर टूट गया, कलम का ढक्कन खो गया, राम का भाई खो गया, सीता की बहन भाग गई, मतलब जो भी बोलना हो, समझ हो ना? तो इस तरह से आप काम करोगे तो नाउन कुछ क्लासिफिकेशन होगा। तो लिखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। पहला नॉमिनेटिव अब्लिक सब्जेक्टिव केस।
दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वोकेटिव केस, चौथा पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या वोकेटिव केस या पजेसिव केस। चार तरह के केस हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, नॉमिनेटिव अब्लिक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस। ये 4 तरह के केस हम लोग को होते हैं। आराम आराम से पढ़ना है, बेसिक से एडवांस तक आज पढ़ाऊंगा। तो एक अगर पढ़ना है, पहला क्या है भाई, सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव इसको नाम से पुकारते हो, नाम से, नाउन को, यानी कि नाउन बनता क्या है, सब्जेक्ट। यानी कि सब, आप अंग्रेजी क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन सा केस, जो ऑब्जेक्ट हुआ कौन सा केस। ये 2 चीज समझ में यहीं पे आ गया। यानी आज के बाद दुनिया का कोई सेंटेंस हो, कुछ भी हो, उसमें जो सब्जेक्ट हुआ कौन सा केस होगा। तो आपको किसी टीचर ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ये सब्जेक्टिव केस में है, तो दिमाग उड़ जाएगा, सब्जेक्ट है भाई, सुना बात को। तो दुनिया का हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा केस में होगा, कौन सा केस में होगा, सब्जेक्टिव केस या सिंपल, दिमाग यहीं पे रखो। और दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा कौन सा केस में होगा। तो कोई टफ काम है। चलिए तो एक एक बनाइए हेडिंग्स, क्या होता है लिख लेते हैं इसको, इसी को लैंग्वेज देते हैं और क्या है, लिख लो। हेडिंग बनाओ, कौन सा केस, सब्जेक्टिव चाहे नॉमिनेटिव, एक ही बात है ना, लिख पाओगे ना। किसी को डाउट नहीं बच्चे ऑनलाइन में, चलो लिखो। व्हेन अ नाउन, लिख लोगे, लिख दूं बोर्ड पे, लिख लोगे ना, लिख दूं। पहला कौन सा केस है, नॉमिनेटिव या एक ही चीज, दोनों, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे, व्हेन अ noun is used as a, when a noun is used as a, कुछ लिखने का प्रयास करो सुन करके बेटा, उससे तुम्हें पता है क्या है, लिस्निंग पावर बढ़ेगा और राइटिंग पावर बढ़ेगा, है ना। when a noun is used as a subject in a sentence is called subjective case, is called subjective case। एग्जाम्पल लिखो, हमने बोला my mother called me, my mother called me। जल्दी बताओ इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है ना, कि रट रहे हो, नहीं ना, कॉल्ड है पता है कि वर्ब है। तो माय मदर पूछे कि माय मदर कौन सा केस, तो क्या बोलोगे, कोई दिक्कत होगा। मी कौन सा केस है ना, तो पढ़ाऊंगा भी, केस लिखाऊंगा, लेकिन समझ में तो आ गया ना। हमने बोला ही सिंग्स डेली, ये पहला एग्जाम्पल था। ये दूसरा ही सिंग्स डेली। बताओ इसमें कौन सा केस, हाँ समझ में आया। आपको पूछे कि डेली कौन सा केस, हाँ चूंकि डेली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं ना है, एडवर्ब हो गया, डेली टाइम दिखा रहा है, समझ बात को ना। तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले बताओ कि सब्जेक्टिव केस हुआ कि नहीं, क्लियर से बताओ मुझे, पहचान लोगे जल्दी से, क्लियर ना। दूसरा क्या था, घर पे जाके एक बार कर लेना रिवीजन, क्या करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आजीवन याद रहे। दूसरा क्या लिखा हमने, क्या लिखोगे इसमें, देखो विद्वान बन गया वो, लिखो बराबर, लिख लेगा, लिखो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड, नाउन प्रोनाउन इसमें जोड़ना, ठीक है ना, इसमें जोड़ना व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ
pronoun is used as an object, है ना, is used as an object in a sentence, is used as an object in a sentence is called ऑब्जेक्टिव केस। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दिया, नेहा बीट्स हिम, नेहा बीट्स हिम, जल्दी बोलो, नेहा कौन सा केस, हिम कौन सा केस, कौन सा केस हुआ है? कोई आपत्ति लाइफ में होगा, पहचानना आ जाएगा ना। अगर लिखो तीसरा कौन सा है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस पहले समझो फिर लिखना। वोकेटिव चीज है क्या, समझना पहले और से। वोकेटिव का मतलब होता है बेटा एड्रेस करना। क्या करना? एड्रेस मतलब संबोधन करना, संबोधित करना। तुम्हारा क्या नाम है? रितेश स्वांग। कहाँ घर तुम, कहाँ घर है स्वामी? रितेश, रितेश स्वामी। रितेश तुम्हारा घर कहाँ है? राजस्थान जयपुर, राइट। अब हमने कहा रितेश खड़े हो जाओ। ऑर्डर दिया नहीं दिया? हमने संबोधन क्या दिया? रितेश। अब एक बोला, हम देखो हमने बोला रितेश पढ़ता है, हम रितेश, रितेश वहां जाओ। मैंने बोला रितेश पढ़ो। अब तो रितेश पढ़ता है, यह एक सेंटेंस हो गया, इसमें रितेश को मतलब नहीं। बोला रितेश पढ़ता है, इसमें संबोधन है। यहाँ पे रितेश कौन सा केस में होगा, समझाया? अच्छा अब देखो, रितेश वहां जाओ, यह है सब्जेक्ट। कैसे बैठे बताओ? रितेश वहां जाओ, रितेश वहां जाता है, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। रितेश वहां जाओ, तो ये हो गया ऑर्डर, संबोधन। हमने समझ लिया रितेश वहां जाओ, इसको मैं क्या किया, इंडिकेट किया। तो जब किसी ने बोलते भाई एक कलम तुम्हारा है, तो भाई क्या है, इंडिकेशन है तो सब्जेक्टिव केस ही है, सब्जेक्ट ही, नाउन ही है। लेकिन यहाँ पे काम बदल गया इसका। जैसे मान तुम यहाँ पे क्या विद्यार्थी हो, यहाँ पे क्या हो, घर गए, पापा ने बोला बेटा ऐसे करो, तुम वहां क्या बन गए, पुत्र बन गए। तुम मान लो पुलिस के जॉब में हो, तो वहां पैंट शर्ट वर्दी लगाया, क्या बन गया तुम, पुलिस। क्यों? कोई नहीं, सर विद्यार्थी है वही चीज। दुनिया में हर चीज नाउन है, प्लेस और समय के अनुसार उसकी पोजीशन बदलता है रितेश नाउन ही। लेकिन इस सेंटेंस में रितेश सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, क्योंकि सब्जेक्ट करता तो वर्ब लेता, तो वर्ब कहाँ ले रहा है, अरे तो वहां जाओ, तो ऑर्डर दे रहा है ना। तो रितेश के अनुसार वर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ बोलेंगे रितेश पढ़ता, रितेश रीड्स, यहाँ होगा रितेश रीड, रीड्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नहीं ले रहा वर्ब। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्योंकि वहां जाओ एक वाक्य है और रितेश एक वाक्य है, ये ऑर्डर है, वोकेटिव है। जैसे बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या है, संबोधन है। तो जो संबोधित करता है ना, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। समझ में आया बात को? तो दुनिया में दो तरह के मिलेगा ना, जैसे ब्रदर, भाई, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, दोस्त तुम ऐसे मत बोलो। तो दोस्त क्या है, संबोधन है, वोकेटिव केस, इसी को वोकेटिव केस कहते हैं। मुद्दा याद रहेगा। तो वोकेटिव का मतलब क्या कहा हमने, संबोधन, किसी को एड्रेस करना। देखो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, when a noun or a pronoun is used, when a noun or a pronoun
When a noun or a pronoun is used to call या address, used to call or address to a person or group of persons, person और group of persons, ठीक है, is called vocative case. is called vocative case. ठीक है, जैसे हमने बोला भाई ये पत्र तुम्हारे लिए है, एग्जाम्पल दिया ब्रदर, यहाँ कॉमा देंगे, a letter for you, ब्रदर a letter for you, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या नाम तुम्हारा था, रितेश, रितेश कम हियर, रितेश कम हियर। अगर सेंटेंस होता क्या बोलते, रितेश कम शेयर होता, रितेश यहाँ आता है, यहाँ क्या बोले, रितेश ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वोकेटिव केस है, कॉमन बोलते हैं इसको। यहाँ समझ में आ गया। तुमने कहा व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल एड्रेस टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ, हमने कहा जब किसी को आप कॉल करते हो या फिर एड्रेस संबोधित करते हो, किसको भाई, किसी एक व्यक्ति को, या फिर क्या करते हो, ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी एक से ज्यादा व्यक्ति को, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे बोला ब्रदर, एक व्यक्ति हो गया, तो ब्रदर लेटर फॉर यू, रितेश कम हियर, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। यहां तक बात समझ में आया बेटा। अगर नंबर 4 कौन सा बन गया, पॉजिटिव केस। ये पॉजिटिव केस क्या कहता है, आप पढ़ो ग्रामर। ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना हो, अगर इंग्लिश से स्ट्रांग बनाना है तो फर्स्ट क्लास से पूछ रहा हूं, आपकी शादी हुई है कि नहीं, तुमको पिटाई करूंगा मैं। और अच्छा से पढ़ाइए सर, और अच्छा से जान लगा दूं। चलो नंबर कौन बच गया, 4 पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का क्या कहता है, समझो, पॉजिटिव में तो होता अधिकार, यह जो पॉजिटिव है ना, ये वर्ड बना है पॉसेस से, ये पॉसेस है वर्ब, राइट, इसका मतलब होता है अधिकार, अधिकार में रखना, अधिकार में रखना। किसी भी वर्ब में अगर तुम ION लगा देते हो ना तो वर्ड नाउन बन जाता है। किसी भी वर्ब में अगर IVE लगा देते हो तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। किसी वर्ब में ION लगा दो तो क्या बन जाता है, नाउन,
और आई भी लगा के बंदा एडजेक्टिव, यानी कि पोजेशन अधिकार, पॉजेसिव अधिकार में रखने वाला, अधिकार में रखने वाला, यानी पॉजेसिव केस वह केस हुआ जिसको हम अधिकार में रखते हैं, और यही मेन पढ़ना हम लोगों को है, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिख लो, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन when a noun or a pronoun is used to show possession or ownership, possession और ownership, ठीक है बेटा, possession और ownership in a ownership in a sentence is called पॉजेसिव। क्या कहा हमने, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, जब यूज किया जाता है, शो पोजेशन यानी अधिकार दिखाने, शो मतलब दिखाना, पोजेशन मतलब अधिकार, और ओनरशिप, ओनरशिप मतलब स्वामित्व यानी मालिकाना हक दिखाने के लिए इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजेसिव केस कहते हैं। जब किसी को स्वामित्व दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए, तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं, ठीक है। ये पॉजेसिव केस है क्या, उसमें प्रयास कीजिए। जैसे हमने कहा, समझिए गौर से, कि फॉर एग्जाम्पल कि अ चेयर्स लेग इज ब्रोकन, अ चेयर्स लेग इज ब्रोकन बाय अमित, ठीक है। अब यहां पे हमने कहा कि अ लेग ऑफ चेयर is broken by Amit. A leg of chair is broken by Amit. ठीक है, a leg of chair is broken by Amit. अब दो एग्जाम्पल दिया, ध्यान देना बेटा। ये चेयर कैसा है, निर्जीव वस्तु है, और अपस्ट्रॉफ एस का मतलब ही काके की होता है, और ऑफ का मतलब ही काके की होता है। तो प्रश्न उठता है कि चेयर का पैर अमित ने तोड़ दिया, ठीक है। लेग ऑफ चेयर यानी कि चेयर का पैर, यानी ऑफ मतलब काके की तोड़ गया। अब देखने में दोनों सही लग रहा, लेकिन ये पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। अब उठता क्यों, कि दोनों का मतलब काके की होता है, तो ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि हम लोगों को यही पढ़ना है कि कहाँ ऑफ लगाएंगे और कहाँ अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। समझा? यही कौन सा, तो पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हुआ, सही। याद कर लो कि कोई चीज निर्जीव हो, देखो यहाँ पे चेयर लेग क्या है, निर्जीव है कि नहीं, तो निर्जीव के साथ कभी भी अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगता। तो अपस्ट्रॉफ लगता कहाँ है, सजीव के साथ, जैसे राम्स, मोहन्स, है ना, और ये निर्जीव है तो इसके साथ ऑफ लगता है, अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगता। यही हम लोगों को पढ़ना है बेटा, यही यहाँ से क्लास आपका शुरू होगा। यहाँ तक था बेसिक क्लास में, मिटाओ इसको। देखो अब हम बात करते हैं कि हम लोग केस पढ़ रहे हैं, है ना। केस है क्या, नाउन। ध्यान देना, नाउन पूरे लाइफ में दो तरह का होता है। तीसरा कोई नाउन आज तक पैदा नहीं हुआ। दो ही तरह का होता है, या तो वो जिंदा होगा तो उसे तुम लिविंग कहना, या फिर वो नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। ठीक है बेटा, नाउन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, केस। केस पढ़ रहे हैं, या तो वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। अगर वो नाउन तुम्हारा लिविंग होगा, सजीव होगा, तो सजीव नाउन, अब यहाँ पे क्या होता है, रिश्ता के लिए क्या होता है, काके की, काके की, यानी का के की से हम किसी का संबंध बनाते हैं। अब इस काके की का जो अंग्रेजी होता है ना, वो होता है सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफ। क्या होता है, अपस्ट्रॉफ। लेकिन इस अपस्ट्रॉफ को हम पढ़े कैसे, इसको पढ़ने के लिए हम एस लगाते हैं। तो कहीं भी बोलते हैं ना राम्स, सोहंस, तो अपना पता चलता है कि राम्स होगा तो अपस्ट्रॉफ एस होगा। इस एस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि अपस्ट्रॉफ बोले कैसे, बोले राम अपस्ट्रॉफ, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो राम्स। ठीक है, और इसी
अपस्ट्रॉफ का अंग्रेजी जो काके की है ना, इसका एक इंग्लिश होता है और वो है ऑफ। ठीक है, एक तो अपस्ट्रॉफ एस हुआ ही हुआ और एक क्या होता है ऑफ। इस ऑफ का हिंदी में क्या होता है काके की। अब अगर नाउन तुम्हारा सजीव है, लिविंग है, तो उसके साथ ध्यान देना क्या लगाओगे, नहीं अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम लगाओगे। हैं, लिविंग मतलब सजीव, अपस्ट्रॉफ इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफ, लिख देता हूं देखो अपॉस्ट्रॉफ। अपॉस्ट्रॉफ हाँ, हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नहीं कॉमा तो नीचे होता है, ये ऊपर होता है नीचे नहीं होता है ये। कैसे तो है ये। अब हिंदी अंग्रेजी को अंग्रेजी ही रखो ध्यान में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी मत समझो, हिंदी समझते समझते ना परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, तो नाउन केस लिविंग है नॉन लिविंग है, लिविंग है तो अपस्ट्रॉफ ए सिस्टम का के। अब देखो सजीव जो होता है दुनिया में, लिविंग जो होता है ना, वो बड़ा समझदार होता है, तो अपने साथ ऑफ सिस्टम भी ले लेता है। जैसे हमको बोलना है राम का भाई, देखो क्या बोलेंगे, राम्स ब्रदर, तो क्या हो गया राम का, राम्स राम का भाई, द ब्रदर ऑफ राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ लगाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा ऐसे, द ब्रदर ऑफ राम। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा क्या है नॉन लिविंग, ये लिख लिया यहाँ तक। दूसरा हम लोग कौन सा है जी, नॉन लिविंग। अब जो नॉन लिविंग होता है निर्जीव है, कुछ भी लगा दो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा ऑफ सिस्टम, सही होगा। अगर इसके साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाया गया तो बोलो क्या होगा, है ना बाबू। जैसे हमको बोलना है टेबल, तो हिंदी लिख रहा हूं, टेबल का पैर, तो का जो बगलगीर होगा ना उसको ऐसे बनाना अंग्रेजी, तो क्या बनाओगे लेग, है ना। तो द लगाओ चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ बेड, बिल्डिंग का छत, एग्जाम में कई बार पूछा है एसएससी में, बिल्डिंग्स रूफ, राइट है कि रॉन्ग है, राइट है, गलत है ना, क्योंकि छत कैसा निर्जीव है, तो क्या लगेगा वहां, तो द रूफ ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, द ऑफ बिल्डिंग। अगर लगा दिया वहां बिल्डिंग्स रूफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब खुला दिमाग, बोलो बच्चे दिमाग खुला, लिख लिया इसको यहां तक। तो बिल्डिंग्स रूफ हम लोग इसको बोलेंगे, द लेग ऑफ टेबल, टेबल का पैर, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का छत। नॉन लिविंग में हम लोग क्या लगाते हैं बेटा ऑफ लगाते हैं, और लिविंग में कुछ भी लगा दो, द ब्रदर ऑफ राम, राम्स ब्रदर। ठीक है यहाँ तक, अगला कहानी। ठीक है, अब देखो हम लोग बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, नाउन ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। अब नाउन में हम सिर्फ बात करेंगे किसका, लिविंग का बात करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग तो बेचारा सीधा साधा सिर्फ ऑफ लगा दो। अब नॉन में लिविंग की बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह का कॉन्सेप्ट खुल करके सामने आया है। एक खुल करके आया कि भाई नाउन सिंगुलर होता है, किसकी बात, लिविंग की बात। नाउन प्लूरल भी होता है जी, होता ही नहीं होता। अगर नाउन एक है सिंगुलर है तो उसके साथ अपस्ट्रॉफ एस, अगर नाउन सिंगुलर है तो क्या लगाओगे अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम लगाओगे, और अगर नाउन प्लूरल है तो सिर्फ अपस्ट्रॉफ सिस्टम लगाओगे। ठीक है, अपस्ट्रॉफ सिस्टम लगाओगे, अपस्ट्रॉफ एस लिखा हूं, अपस्ट्रॉफ सिस्टम लगाओगे बस। कैसे समझो गौर से, अब अपस्ट्रॉफ एस अपर, जैसे लिखो बॉय, हमें लिखा गर्ल, अब बोलो सिंगुलर है कि नहीं है,
प्लूरल क्या होगा, नीचे लिखता हूं, प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा। देखो पहले से गर्ल्स मतलब क्यों नहीं, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ क्यों लगा, अगर हम फिर से कहते अपस्ट्रॉफ फिर से लगा तो पढ़ पाते इसको, गर्ल्स, समझ बात को। तो अगर सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर हो तो क्या लगाना सिर्फ, क्योंकि तुमको का के की से मतलब है ना, जैसे लड़कियों का, तो लड़की गर्ल्स मतलब क्या लड़कियों, इसका मतलब का, तो लड़कियों का हॉस्टल, बॉयज स्कूल लड़कों का स्कूल। तो जल्दी बताओ स्कूल लड़का का कि लड़कों का, लड़कों का स्कूल है ना। अब यहाँ लड़की लड़का का ड्रेस, लड़का का कलम, लड़की का बुक, समझ पाए इस बात को। तो यहाँ पढ़ोगे लड़की का, नहीं तो सीखना अंग्रेजी, हिंदी निकालना क्यों नहीं आता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है, ग्रामर पढ़ा नहीं तुम्हें। तो यहाँ हुआ लड़का का कलम, लड़की का बुक, लड़कियों का हॉस्टल, लड़कों का स्कूल। अब समझ में आया, ये है इंग्लिश का जड़, एक बार सीख लोगे आजीवन टेंशन मुक्त हो जाओगे। देखो बहुत ही सिंपल है, समझाऊंगा अब आसान हो जाएगा अंग्रेजी। हो गया, आगे बढ़ो। अब देखो गौर से, बस आगे बस दिमाग तेज करते रहो। हमने कहा नाउन की बात, ठीक बेटा। तो नाउन देखा सिंगुलर भी है, नाउन देखा प्लूरल भी है। अब देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जिसका अंतिम लेटर पता है क्या, एस होता है, यानी साउंड। यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जिसका होता है एस, प्रोनाउंस्ड, एस प्रोनाउंस्ड, है ना, एस प्रोनाउंस्ड। जैसे जिसमें लास्ट लेटर क्या होगा, लास्ट लेटर, मान लो किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, एस हो, एस एच हो, एक्स हो, एस एस हो, तो सब में तो सा सा लगा रहेगा। तो इसमें हम अपस्ट्रॉफ एस लगाना गलत ना हो जाएगा। तो इस केस में क्या लगाते हैं, अपस्ट्रॉफ सिस्टम लगाते हैं। इसमें में आया बात। जैसे हम पहले ही से बोलते हैं क्लास, हम पहले ही से बोलते हैं यहाँ बॉयज, हम पहले ही से बोलते हैं यहाँ पे महेश। अब सब में देखो लास्ट में सा सा है कि नहीं, और एक हम अपस्ट्रॉफ एस और जोड़ दें तो पढ़ने में कितना दिक्कत होगा, क्लासेस, बॉयजेस, महेशस, गलत होगा ना। यही देखो ग्रामर बड़ा आसान है लेकिन समझने वाला भी चाहिए ना। तो इसमें क्या लगेगा सिर्फ, क्यों ऐसा लगा, क्योंकि इसका अंतिम लेटर ऐसा है। तो या तो लेटर रटो या तो साउंड याद कर लो, तो जिसमें भी सा साउंड होगा उसमें अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा। क्या लगेगा फिर, बस क्लास टीचर। अब बोलेंगे क्लास टीचर लेकिन लिखेंगे क्लास, बॉयज स्कूल। अब समझ में आया, महेश महेश सिस्टर, हुआ क्लियर। और जिसमें एस साउंड नहीं होगा, नन एस, मतलब एस नहीं है, नन एस प्रोनाउंस्ड, नन एस प्रोनाउंस्ड है तो भाई अपस्ट्रॉफ एस लगाओ ना, किसने रोका, ठीक है। अब जैसे मैन का प्लूरल होता है मेन, वुमेन का प्लूरल होता है वीमेन। तो मैन है तो प्लूरल लेकिन यहाँ पे एस है ही नहीं, तो बोला आदमियों का, महिलाओं का, तो का के लिए हमको अपस्ट्रॉफ लगाना पड़ेगा ना, तो अपस्ट्रॉफ एस लगाओ। मेंस वियर बोलते हो ना, पुरुषों का पोशाक, महिलाओं का पोशाक, वुमेन्स वियर, मेंस वियर। मेंस वियर, वीमेंस वियर,
बोलो कोई दिक्कत है? ठीक बेटा यहाँ तक। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट कहता है ए प्लस बी प्रोडक्ट सी। ए प्लस बी प्रोडक्ट सी है क्या, समझिए गौर से। अब देखो तीन आदमी है, फैमिली क्या है, सेम है। एक ही व्यक्ति में तीन लोग हो सकते हैं ना भाई। ये फैमिली अदर फैमिली दूसरा फैमिली है। अगर फैमिली सेम है तो सेकंड वाले में अपॉस्ट्रोफिस लगाना, फैमिली अलग अलग है तो दोनों में अपॉस्ट्रोफिस लगाना। ए प्लस बी का मतलब क्या है समझना, नाउन प्लस नाउन नाउन, नाउन प्लस नाउन नाउन। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखो, देखो और से हमने बोला राम, प्लस का मतलब एंड होता है, राम एंड श्याम। यहाँ हमने बोला मदर। अब बोलो हम बोलना चाहते हैं राम और श्याम की माता, तो हमने की कहाँ लगाया? ऐसा बोलते हैं राम की श्याम की, नहीं ना बोलते, राम और श्याम की। तो राम और श्याम की माता कितनी है, तो यहाँ पे लगाया की, हो गया, पहला मिला नहीं मिला। राम और श्याम की माता कितनी हुई, तो फैमिली का सेम हुआ ना, माता कितने का हुआ। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया भाई, दिमाग लगाओ तेज। ये दोनों हमने भाई तो बोला नहीं ना, लेकिन ऑटोमेटिक भाई हुआ कि नहीं हुआ। भाई माता कितनी है, तो दोनों भाई ने कहलाएगा। मुद्दा क्लियर, अच्छी बात। हमने फिर लिखा देखो बॉस, राम एंड श्याम, यहाँ हमने कर दिया WIF वाइफ, यानी कि रटना नहीं है, समझना है। यहाँ मदर था तो सही था, क्योंकि एक माता दो बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन एक वाइफ के दो पति फिलहाल के लिए नहीं होगा। समझ में बात को ना, तो बोलो गलत हुआ नहीं हुआ। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अदर फैमिली। अदर करेंगे तो पत्नी एक से ज्यादा हो जाएगी ना, तो यहाँ करना क्या पड़ेगा, वाइफ्स, मतलब पत्नियां। तो राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, मतलब राम की पत्नी अलग, श्याम की पत्नी अलग। इंग्लिश बहुत आसान है बेटा, बशर्ते तुम तरीके से सीख जाओ। राम की पत्नी, श्याम की पत्नी, ये फैमिली हो गया अलग, ये हो गया सेम फैमिली, हो गया अलग फैमिली। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया मुद्दा। एक केस का था, WI वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है, जिसके अंत में A फॉर एफ ही होता है ना, उसमें VS लगाते हैं बाबू। बहुत पढ़ना है, तुमको लगा सर से गलती हो गया क्या कुछ। WIVS है, तुम लोग कहाँ खोए हो, तुम लोगों को ये लगा कि सर से गलती हो गया है। सुनने पर जोर दो, पढ़ने पर जोर दो। लाइफ का लाइव्स, वाइफ का वाइव्स। तो राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, राम की पत्नियां, पत्नियां क्यों करना पड़ा,
क्योंकि अलग अलग हो गई ना। अगर यहाँ पे हम कर देते मदर्स तो भी सही होता, अगर वाइफ्स को बदले तो मदर्स कर दो, अब इसी हुए। क्यों कि राम की माता अलग, दोनों लगा हुआ है नहीं। क्यों हम हम बोलना चाहते हैं कि सेम फैमिली नहीं है। अब बताओ, तो प्लूरल कर दिया ना हमने। तो प्लूरल का मतलब हो गया, जैसे मान लो तुम भी अपनी माता को ले आओ, ये भी अपनी माता को ले आए, हो सकता है ना जी। तो ये तो कह रहा है जहाँ पे अदर फैमिली हो गया ना। यहाँ पे सिंगुलर है तो एक फैमिली, प्लूरल कर दिया तो अलग फैमिली। सेम फैमिली में, एक फैमिली में होगा, जब दोनों भाई होगा तब। हाँ सेम फैमिली, राम एंड श्याम, राम और श्याम की माता। गलत क्यों किया था वाइफ यहाँ पे, क्योंकि हिंदी निकाल रहा था राम और श्याम की पत्नी, इसलिए गलत था ना। तो इसलिए बोलना पड़ेगा राम्स एंड श्याम्स, मतलब राम की अलग होगी, अदर मतलब क्या दूसरा, तो राम की अलग, श्याम की अलग, अलग अलग होगी माता पत्नी जो भी बाप। ठीक है, ये था हम लोगों का बेसिक क्लास, यानी नाउन केस का बेसिक क्लास खत्म हो गया। अब चलेगा केस का अप्लाइड क्लास, एक क्लास वो भी चलेगा पूरा। तो अप्लाइड हम लोग शुरू करेंगे कल से, ठीक है। थैंक यू। सर सारी इंग्लिश बोलना कब सीखेंगे?